देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। गणेश चतुर्थी की धूम पूरे देश भर में देखने को मिल रही है। हर आम और हर खास इंसान आज गणपति की पूजा कर रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। हर तरफ बप्पा की धूम है और ऐसे में टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी भी पति के साथ बप्पा की भक्ति में लीन नजर आई और गणपति जी की शानदार पूजा अर्चना करने के साथ ही उनका स्वागत भी किया। टीवी की गोपी बहू देवोलीना भट्टाचार्य वैसे तो खुद को भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त बताती हैं, लेकिन गणपति बप्पा की भक्ति में भी देवोलीना कोई कमी नहीं छोड़ती। हर साल वो बप्पा का स्वागत अपने घर में करती हैं और 10 दिन उनकी सेवा में जुटी रहती हैं। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अपने घरों में जोर शोर से बप्पा का स्वागत कर रहे हैं, तो वहीं गणपति पूजन की धूम रियलिटी शोज में भी देखी जा रही है। वहीं डांस दीवाने के सेट पर एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित भी गणेश पूजा करती नजर आई। गणेश चतुर्थी के मौके पर ओडिशा के पुरी में सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अनोखे ढंग से भगवान श्री गणेश की प्रतिमा बनाई है। इस प्रतिमा को सागर किनारे करीब 7000 सी शेल की मदद से बनाया गया है। शिवसेना नेता आदेश बांदेकर सिद्धि विनायक मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बप्पा की पूजा अर्चना की और भव्य आरती में शामिल हुए। देश में गणेश उत्सव की धूम है, लेकिन इस बार इस उत्सव में फिर से कोरोना का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी एक गाइडलाइन बनाई गई है, घरों में रहकर पूजा करें, और दिल्ली के अंदर भी गाइडलाइंस है। ऐसे में आखिर त्यौहार को किस तरीके से लोग मना रहे हैं, उसके बीच क्या तैयारियां की गई हैं, इन सब को समझने के लिए हम मौजूद हैं महाराष्ट्र सदन में, देश की राजधानी दिल्ली में। ये जो पीछे हॉल के अंदर जहां पे गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है, उसके ठीक सामने आप देखिए ये जो चेयर है, बाकायदे इस पे लिखा हुआ है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बैठें, यानी कि डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखें। जो लोग आ रहे हैं यहाँ दर्शन के लिए, बाकायदे ये एडवाइजरी है, क्योंकि त्यौहार के बीच जो है इस महामारी को लेकर के भी बचाव ज़रूरी है, और इस बचाव के लिए इस तरीके की जो अपील है जगह जगह पर जहाँ जहाँ इस तरीके के आयोजन हैं वो की जा रही है। हमारे साथ पंडित जी हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे कि इस बार इस उत्सव को किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया जा रहा है। पंडित जी, सबसे पहले गणेश उत्सव की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और न्यूज़ इंडिया पे दर्शकों को आप ये बताइए कि किस तरीके से इस बार इस उत्सव को आप लोग मना रहे हैं, क्या क्या नियम बनाए गए हैं, पूजा पाठ के लिए कैसे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हर वर्ष यहाँ बहुत भीड़ होती थी। महाराष्ट्र सदन का गणपति 97 में स्थापित किया गया था, तब से अच्छे तरीके से धूम धड़ाके से मनाया जाता था, बहुत ही बड़े लेवल पे बनता था। बट कोरोना की वजह से लास्ट ईयर से भी और इस साल भी, तो उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग होना या मतलब कोरोना महामारी दूसरे पे ना फैले, इसकी वजह से इसका पूरा पालन कर रहे हैं। हमारे सरकार की जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पूरा मतलब वो किया सदुपयोग किया जा रहा है, उसका मतलब माना जा रहा है, तो उस हिसाब से हमने गणपति मना रहे हैं। कितने दिनों तक यहाँ गणपति रहेंगे, और इस बीच जो आने वाले लोग हैं उनको कैसे अटेंड कर रहे हैं आप लोग, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे बहुत वीआईपी मूवमेंट भी होती है, बहुत सारे लोग आते हैं, तो इस बार किस तरीके से लोगों को आप लोग संभाल रहे हैं? सर, हम तो विनती कर सकते हैं कि भैया कोरोना का है, आप जितना हो सके तो बाहर से दर्शन कर लीजिए, या ऑनलाइन, आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम भी कर दिया गया है, सिद्धि विनायक हो या बॉम्बे जहाँ भी हो, तो ऑनलाइन, लाल बाग का भी ऑनलाइन सिस्टम कर रखा है, तो उससे दर्शन कर लीजिए। अगर कोई नहीं मानते, जिद करते हैं, तो फिर एक एक दो दो करके जैसे हो सकता है पॉसिबल वैसे तरीके से कर रहे हैं। सर, जिस तरीके से पूरे देश में गणेश उत्सव की धूम है और आज आपने इतना बढ़िया यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की है, क्या संदेश देंगे और किस तरीके से पूरा कार्यक्रम ये आपने आयोजित किया? देखिए, गणेश जी ये विघ्नहर्ता है, संकट को टालने वाले भगवान माने जाते हैं।
आप कला के भी देवता है, आप विद्या के भी देवता हैं और गृह देवता भी। जब घर में जब पूजा होती है तो पहले गणेश जी की पूजा होती है। किसी भी भगवान की पूजा करनी है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। इसलिए ये आप बहुत शक्तिशाली और बहुत कृपा करने वाले ऐसे भगवान हैं। इसलिए आज गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि ये जो कोविड का संकट सारी दुनिया पर छाया हुआ है, जल्द से जल्द दुनिया को इससे मुक्ति दे और सारी दुनिया स्वस्थ बने, सुरक्षित रहे और आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रहे। यही मेरी सभी लोगों की तरफ से गणपति बापा को प्रार्थना है। और जब भी मैं भगवान के सामने जाता हूँ यही मांगता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं कि जनता कोविड से सुरक्षित रहे, तो जनता ने भी कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। बिल्कुल। और आप एक तस्वीर देखिए कि आज मैं एक चीज़ और दिखा दूं, गणेश उत्सव को लेकर के जो यहाँ पे प्रतिमा है, लेकिन जो लोग खड़े उनका परिधान आप देखिए, बिल्कुल एक पारंपरिक जो वेशभूषा है वो देखने को मिल रही है। ये सर किस तरीके से डिसाइड, क्योंकि मैं अंदर से गेट से यहाँ तक आया हूँ, सभी ने इसी तरीके का कुर्ता पहन रखा है। देखिए, गणपति है तो गणपति गणों का पति, और गणों के पति की पूजा के लिए जो गण है वो गणवेश में रहे तो बहुत ही औचित्यपूर्ण है। इसलिए मैंने ऐसी कल्पना की मेरे साथ जो काम करने वाले सारे साथी हैं, जो मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे परिवार के सदस्य हैं, वो सभी गणवेश में रहे। और फिर वो गणवेश कौन सा रहे, तो हमारा विशुद्ध हिंदू पारंपरिक पोशाक जिसमें धोती है, कुर्ता है, और फिर सभी के अगर रंग एक हो तो एकात्मता की भावना आती है, भेदभाव खत्म हो जाते हैं। यही तो गणवेश का महत्व है। इसलिए मैंने सोचा और इस तरह से किया। जब यहाँ पे आया, कुछ महिलाएं थीं जो दर्शन करने के लिए आई थीं। कहाँ रहती हैं आप? हम लोग जनकपुरी में। अच्छा, तो प्रतिवर्ष आप लोग यहाँ दर्शन करने आते हैं? हाँ जी, हर साल आते हैं यहाँ पर दर्शन करने और बहुत अच्छा लगता है। पहले तो यहाँ पंडाल लगाते थे, बट अब इस बार इन्होंने कॉन्फ्रेंस हॉल में रखा है। कोरोना की वजह से, डिस्टेंसिंग की वजह से उन्होंने अंदर कॉन्फ्रेंस हॉल में अब गणपति जी को स्थापित किया है। क्या मांगा भगवान से आपने, क्योंकि पहले तो सीधे तौर पे पूरे देश की बात करें तो एक महामारी से देश जूझ रहा है, अभी भी लोग भगवान से आपने क्या मांगा? यही मांगा कि बस अब जो भी संसार में बीमारी है इस ये ख़त्म हो और सब अच्छे तरीके से जीने के लिए वैसे जैसे लाइफ थी वैसे उनकी लाइफ हो जाए। आपने भी दर्शन कर लिया, आप प्रसाद भी लेकर के खड़ी हैं, क्या प्रभु से क्या कामना की? प्रभु से यही करे कि सारे विश्व में शांति रहे, ये जो बीमारी है इससे सब परेशान है वो सब चीज़ नॉर्मल हो और सबको सौभाग्य और आरोग्य मिले। तो आप अकेले हैं या परिवार को भी साथ में लेके आते थे? नहीं, अभी तो हम ऑफिस से आए हैं, पर बीच में कभी है कि सैटरडे या संडे को हम शाम को इधर आ जाते हैं। आप कहाँ से आई? मैं रेनू त्यागी, यहीं बड़ौदा हाउस में नॉर्दर्न रेलवे में हूँ। लेकिन हम हर साल यहाँ गणेश उत्सव में आते हैं, पर इस बार कोरोना की वजह से गणेश उत्सव थोड़ा सा फीका लग रहा है। इन्होंने जो बहुत बड़ा पंडाल और वो लगाया करते थे वो इस बार नहीं है, छोटे से हॉल में लगाया है और उसमें भी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन है कि 2 या 3 लोग ऐसे ही जाएंगे दर्शन करने। लेकिन गणपति बापा को सब लोग इतना मानते हैं कि हमेशा उनकी पूजा सबसे पहले होती है, तो इसलिए हम सब उनके दर्शन के लिए यहाँ हमेशा आते हैं और आज भी आए हैं और उतनी ही खुशी के साथ आए हैं। भले ही वो पंडाल ना लगा हो लेकिन फिर भी हम उनके दर्शन के लिए आए हैं और उतनी ही श्रद्धा के साथ आए हैं और ईश्वर से यही प्रे करते हैं और गणपति बाबा से यही प्रार्थना करते हैं कि अगले साल जब आप आएँ तो जो महामारी और कोरोना चल रहा है वो पूरी तरह से पूरे विश्व में ख़त्म हो और सब लोग जो इतने परेशान हैं वो ठीक रहें और हम उसी तरीके से उनका गणपति भगवान जी की पूजा मनाएं और वो आए हमारे पास हमारे साथ उस अगले साल कि हम अच्छी तरह उनके दर्शन कर पाएँ और सब मिलजुल के जो कल्चरल प्रोग्राम और वो सब करते थे वो करें।
तो सभी बातों को अगर हम एक तरफ रख दें और एक चीज़ को अगर समझने का प्रयास करें, जैसा कि ये तमाम जो महिलाएं दर्शन करके निकल रही हैं बता रही हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का बेहद ध्यान रखा जा रहा है। और महाराष्ट्र सदन की अगर बात करें तो महाराष्ट्र सदन के अंदर प्रतिवर्ष एक भव्य और दिव्य आयोजन होता था। हालांकि इस बार ये आयोजन थोड़ा छोटे स्तर पर है। एक हॉल में गणेश जी की प्रतिमा को रखा गया है, वहाँ पर बाकायदे पूजा पाठ चल रहा है और दो लोगों का जो क्रमवार बनाया हुआ है, क्रमबद्ध तरीके से दो लोग वो अंदर जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और इस बात का बेहद ध्यान रखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखा जाए, क्योंकि इस बार गणेश उत्सव को लेकर के सरकारों ने भी यही बात कहा है कि घरों में रहें, पूजा करें, अपने घर पे गणपति को बैठाएं, जरूरी नहीं है तो बाहर मत निकलें। तमाम जो बातें हैं वो ध्यान रखी जा रही हैं।